इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, संपूर्ण महाराष्ट्र में, पुणे राज्य में या पूरी दुनिया में जहां पर भी आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं, बंगला बनाना चाहते हैं, लीगल की बात कर रहा हूं मैं, इलीगल की नहीं। कुछ लोग अनलीगल बोलते हैं, अनलीगल जैसा शब्द नहीं है, इलीगल है। इलीगल का मतलब होता है अवैध, ILLEGAL, इलीगल। इलीगल मतलब अवैध। अवैध बिल्डिंग खरीदिए मत आप, अवैध कंस्ट्रक्शन करिए मत आप कहीं भी, बृहन मुंबई महानगर पालिका हो, वसई विरार शहर महानगर पालिका हो, डोंबिवली कल्याण हो, मीरा भाईंदर हो या संपूर्ण महाराष्ट्र में कहीं भी सिडको अप्रूव्ड बिल्डिंग हो या महाड़ा की बिल्डिंग हो, कहीं भी आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आप हमारा वीडियो अवश्य देखिए। आपके काम का नहीं है तो आपके रिश्तेदार का काम का है, आपके पड़ोसी के काम का है, आपके दोस्त के काम का है। उनको अवश्य फॉरवर्ड करिए प्लीज। देखिए, आप कहीं भी लीगल बिल्डिंग खरीदते हैं, आप हाउसिंग लोन लेते हैं, गृह कर्ज लेते हैं, जब भी आप बिल्डिंग खरीदते हैं तो आप उसमें एक स्टेट एजेंट अवश्य रखिए। वो भले 2% आपसे लेगा या आप उसको 1% देंगे तो भी चलेगा, या आप बोल रखिए भाई मैं 0.50 पैसा दूंगा तो भी एजेंट आपको दे देंगे। क्यों? मार्केट मंदा है और रोज का धंधा है, उनको भी मालूम है जाता ही क्या है, कुछ तो मिलेगा आपको। सस्ता से सस्ता एजेंट भी मिल जाएगा। AGENT, एजेंट का मतलब होता है अभिकर्ता, जो आपको तुरंत कहीं न कहीं फ्लैट दिलाएगा। अगर वो टाल दिया कल पे, एक हफ्ते बाद पे, वो एजेंट नहीं है, वो दलाल है। दलाल में और एजेंट में फर्क होता है। एजेंट अभिकर्ता, त्वरित कार्रवाई करने वाले को एजेंट कहा गया है। एजेंट ये अच्छा शब्द है। और अगर विदेश से जहाज भी इंडिया में खरीदी जाती है एक एजेंट के थ्रू, और कोई भी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसमें एजेंट अवश्य रहता है। अंदर की बातें हैं, अपना टॉपिक वो नहीं है, इस पे फिर मैं भविष्य में वीडियो अवश्य बनाऊंगा, मेरे दिमाग में बात रहेगी। अभी अपना टॉपिक है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, बिल्डिंग खरीदना, फ्लैट खरीदना, बंगला खरीदना या बेचना भी, ठीक है। सेलर और परचेजर। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं? जहां भी बिल्डिंग बन रही है, चाहे वो 4 महले की हो और चाहे 40 महले की हो और चाहे 100 महले की हो, उसके 60% या 70%, 60% यानी आधे से ज्यादा, और अगर 70% फ्लैट उस बिल्डिंग के बिक गए हैं तो बाकी के 30% लाइफ में कभी ना बिके, उससे आपका लेना देना नहीं है। अगर आपने उस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा है, एग्रीमेंट पे आप मेंशन करवाइए बिल्डर से कि हमें पोजीशन कभी मिलेगा। वो एक डेट रहती है, उस डेट पर अगर आपको पोजीशन नहीं मिला, आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करिए, प्लस आप रेरा में भी कंप्लेन करिए, तो बिल्डर आपको बिल्डिंग टाइम पे बना के दे देगा। अब आ गया रजिस्ट्रेशन का सवाल। अब रजिस्ट्रेशन का सवाल जब आ गया तो उसकी कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी बनती है। जैसे बिल्डिंग का नाम XYZ कुछ भी पकड़ लो आप, बिल्डिंग का जो भी नाम है, जब उसकी सोसाइटी बनेगी तो उसके आगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी शब्द 101% अटैच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप जहां पे बिल्डिंग ले रहे हैं तो हम आपसे गुजारिश ये करेंगे, निवेदन ये करेंगे कि उस बिल्डिंग जहां पे आप खरीद रहे हैं उस एरिया में म्युनिसिपालिटी का हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, भाजी मार्केट, बैंकिंग व्यवस्था, स्कूल, कॉलेज
ये सब आपको देखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन जहां पर आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं, अगर उस बिल्डिंग में कभी आग लग गया तो उस बिल्डिंग के चारों तरफ दमकल की गाड़ी क्या घूम सकती है? उस बिल्डिंग में कहीं आग लग गया, आपके बिल्डिंग के पड़ोसी वाली बिल्डिंग में आग लग गया, तो उसकी लवर से आपकी बिल्डिंग अगर जलने लगी तो आप क्या करेंगे? इसलिए इस चीज का ख्याल अवश्य रखें। लीगल बिल्डिंग तभी होती है जब उस बिल्डिंग तक दमकल, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके। ये हमारा टॉपिक नहीं है, फिर भी आप हमारे अपने दर्शक हो, इसलिए इसको मैं आपको परोस रहा हूं और आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बिल्डिंग में समझो 20 फ्लैट है, उसमें से 20 का आधा 10, आधे से ज्यादा 60%, यानी कि 11 लोग भी आ गए, 12 लोग भी आ गए, तो आप उसकी सोसाइटी बना सकते हो। अब खुदा न खास्ता बिल्डर आपका डेथ हो गया है, बिल्डर मर गया है, या 2-4 बिल्डर मिलके बनाए और सबके सब पलाए, यानी कि भाग गए। अब आप क्या करेंगे? अनाथ हो गए आप। लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उसी 20 बिल्डिंग में 20 फ्लैट में से 12 जन को, 40 हैं तो 24 जन को, 80 हैं तो 48 जन को, 50 भी नहीं, 45 रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करिए 48। 100 जन हैं, 60 ले लो आप, 55 रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 60 ले लो आप, 62 ले लो आप, 70 हो जाए और अच्छा है। उतने लोगों को लेकर के आपके ए विंग, बी विंग, सी विंग, डी विंग, ई विंग, जितनी भी है या एक ही विंग है, आप सबका एग्रीमेंट, क्यूआ, लाइट बिल या राशन कार्ड या घर पट्टी, आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ में भी एक लेटर आता है, अगर वो रहेगा तो वो भी मान्य है। इसमें से कोई एक दस्तावेज, नियम से कहीं भी आप जाते हैं तो 2 दस्तावेज लगता है, चाहे कोर्ट में किसी की जामीन लेनी हो, चाहे बैंक में खाता खोलना हो, केवाईसी के जैसा, एक जिसमें आपका फोटो हो, जिससे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ होती हो, और दूसरा जो कि आपका रेसिडेंशियल प्रूफ करता हो, जैसे गैस की पावती, राशन कार्ड। हर जगह पे ये चीज लगता है। यहां तक कि फ्लैट खरीदने बेचने में भी अगर आप आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पाए तो जेल जाना पड़ जाएगा, और अगर आपने आइडेंटिटी नहीं दिया है तो आपकी बात छोड़ दो, वो रजिस्ट्रार भी जेल काटेगा। लेकिन अपना टॉपिक क्या है? हाउसिंग सोसाइटी का। रजिस्ट्रार 2 होते हैं, एक को साधुयम निबंधक कहा गया है, दूसरे को उपनिबंधक कहा गया है। तो यहां पर उपनिबंधक की बात हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप बांद्रा एरिया में रहते हो, बांद्रा तालुका में, या वसई तालुका में रहते हो, तो वसई तालुका में वसई वेस्ट में माननीय उपनिबंधक सहकारी संस्था जानी क्रॉस लेन, ताम तालाव, वसई पश्चिम, जिला पालघर, पिन कोड 401201, महाराष्ट्र राज्य। संपूर्ण एड्रेस मैंने बता दिया। पूरे वसई तालुका का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन होता है, बिल्डिंग बन जाने के बाद जब वहां पर आप जाओगे, बिल्डर आपका है तो वो बन जाएगा मुख्य प्रवर्तक, यानी कि चीफ प्रमोटर। आप सबके एग्रीमेंट उसके पास ऑलरेडी एक कॉपी सेट जेरॉक्स रहते हैं। वो चाहे तो आपसे कुछ भी डॉक्यूमेंट ना ले, सिर्फ एक फॉर्म पर आप सभी का सिग्नेचर लेगा, और वहां पर नॉर्मल फीस रहती है, भर करके वो आप लोगों को मेंबर बना देगा, और आपके बिल्डिंग में नीचे आपके बिल्डिंग का नाम XYZ जो भी नाम है, महालक्ष्मी अपार्टमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, या जो भी नाम है उसके आगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मेंशन हो जाएगा। चीफ प्रमोटर को 3 महीना लगता है, 3 महीने बाद चीफ प्रमोटर बदल जाएगा, यानी कि वो अपना सब कुछ में क्या, बैंकिंग खाता और सोसाइटी का मेंटेनेंस का जो उसके नाम पे बैंक में सिग्नेचर करता है, चेकबुक है, सब सेक्रेटरी, कैशियर, चेयरमैन इनके नाम पे बदल जाएगा। अब वो चीफ प्रमोटर बिल्डर भी हो सकता है। अगर बिल्डर भाग गया है या बिल्डर लबाड़ीगिरी कर रहा है, नहीं बना के दे रहा है, उसको आप नोटिस भिजवाइए
हो सके तो 1 नोटिस, हो सके तो 2 नोटिस, हो सके तो 3 नोटिस, चौथी भेजने की गरज नहीं है, कालाची गरज ना ही, सिर्फ 3 नोटिस, 2 में भी काम चल जाएगा। और यदि आपने ओनली 1 नोटिस भेजा है तो भी चलेगा, कोई टेंशन पालने की बात नहीं है। उसके एड्रेस पर आप बाकायदे नोटिस भेज दीजिए, हो सके तो उसके अगर घर का पता मालूम है तो घर पर भी एक भेज दीजिए, चाहिए तो आप एक रिमाइंडर भी भेजिए और चाहिए तो मत भेजिए। वो रिस्पांस नहीं कर रहा है, आप अपने बिल्डिंग में मीटिंग कर लीजिए, जो भी आपके पास मेंबर हैं, अगर एक ही विंग है उसमें 20 फ्लैट है तो 11 या 12 लोग इनफ हैं, काफी हैं, आपकी सोसाइटी बन जाएगी। वहां पर सभी का कोई न कोई आप दस्तावेज जमा करिए। और अगर आपकी बिल्डिंग में बिल्डर ने एक फ्लैट को 2 जन को, 4 जन को, 10 जन को बेचा है, 2-2, 4-4, 5-5 लोन चालू है, तो ऐसे फ्लैट को आप अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जो फ्लैट क्लियर हैं उन्हीं फ्लैट को लेना है। अभी समझो ए विंग बी विंग में 20-20, 40 फ्लैट है तो उसमें से आप 24 फ्लैट ले लीजिए, बाकी 16 फ्लैट छोड़ दीजिए, 20 फ्लैट ले लीजिए, 20 में भी सोसाइटी बन जाएगी आपकी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी शब्द आप मेंशन करोगे, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप बैंक में खाता खोलिए, चीफ प्रमोटर उसमें अपना रिजाइन देगा और सेक्रेटरी कैशियर चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी, आपकी सोसाइटी बन जाएगी। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। 10 रुपए का कोड फी लगेगा फॉर्म पर चिपकाने का और सबका नाम पता फ्लैट नंबर, बाकी कुछ रहता ही नहीं है। सोसाइटी कार्यालय में जाके जमा करने का 2 महीना 3 महीना विद इन 4 मंथ आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाएगी और आप अमन चैन से रहने लगेंगे। और बाद में आप वहां पर मेंटेनेंस पावती छपवा लीजिए, सबके शेयर सर्टिफिकेट छपवा लीजिए, सबको आप दे दीजिए। किसी कंडीशन में जब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद बोर्ड पे जितना नाम है उस नाम को आप हटा नहीं सकते। वो नाम को आप तभी हटाएंगे जब उस फ्लैट का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दूसरे के नाम पे हो गया, वो आदमी जिसका नाम बोर्ड पे है उसने दूसरे को बेचा, लिहुन दिनार घिनार में दोनों का सिग्नेचर अंगूठा आप तपासिए। और आप खुद सोसाइटी के सेक्रेटरी कैशियर चेयरमैन हो तो क्या आपने एनओसी दिया है? अगर आपने एनओसी नहीं दिया है तो बाहर बोर्ड पे भी आप लिख दीजिए कि बिना सोसाइटी एनओसी के खरीद फरोख्त करेंगे तो माना नहीं जाएगा, हम उसको शेयर सर्टिफिकेट नहीं देंगे और हम उसको मेंटेनेंस की पावती भी नहीं देंगे। और मान लो इसके पहले ये सब हो चुका है, तब आप क्या करेंगे? जिसका नाम बोर्ड पर है उसको आपको हटाने का अधिकार नहीं है, यहां तक कि रजिस्ट्रार को भी हटाने का अधिकार नहीं है। जब वो आदमी बेच दिया तो आपको चैन एग्रीमेंट तपास करना है और पुराना एग्रीमेंट जिस भी व्यक्ति का है ओरिजिनल एग्रीमेंट आपको मांगना है। अगर पहले वाले का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो वो पेपर में गजट कराएं, पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाएं और उस एफआईआर की कॉपी सोसाइटी के रिकॉर्ड में दें। उसके बाद जिस बंदे ने बेचा है उसका एनओसी सोसाइटी में आए तब जाके शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर होगा। अदरवाइज जिसका बोर्ड पर नाम है उसी के नाम पर शेयर सर्टिफिकेट जारी होगा, अन्यथा आपको जेल जाना पड़ सकता है। ये मैं आपको लीगल वे पे समझा रहा हूं। आप सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो गया और अभी समझो एक एरिया है, एक जगह है, वहां पर बिल्डिंग बन रही है, ए विंग, बी विंग, सी विंग। आपको तपास करना है कि कहीं इस बिल्डर ने ऐसा तो नहीं कि एक ही विंग का परमिशन लिया है और बी और सी ऐसे ही ठोक दिया है, या ए बी का परमिशन लिया है, सी विंग ऐसे ही बना डाला है, 3 महले का परमिशन लिया है और 5 महला बना डाला है। ध्यान रखना, अगर किसी ने भी एक ही बिल्डिंग का परमिशन लिया है तो एक बिल्डिंग में ए विंग नहीं लिखा जाता, विंग आएगा ही नहीं। विंग शब्द तब आता है जब बी रहता है और बी तब आएगा जब ए रहेगा।
और कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं बनती जिसमें हो कि खाली ए विंग है। अरे एक विंग है, ए विंग नहीं, एक विंग, एक ही रहता है, एक बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है और उसने परमिशन एक बिल्डिंग का लिया भी है, लेकिन उसने जैसे ही उसके बगल में बी बना दिया तो भी, सी बना दिया तो भी, डी बना दिया तो भी, ई बना दिया तो भी, 4-5 बिल्डिंग ठोक दिया, सब की सब इलीगल है। इलीगल, अनलीगल नहीं, इलीगल, अवैध। अब आप बोले क्यों? मान लो इतनी जगह है और उसमें से ए विंग का परमिशन लिया। ए विंग कहां बनाएगा? बीच में, आजू बाजू में गार्डन, जिम खाना, बच्चों को खेलने के लिए तमाम चीजें, ध्वजारोहण करने के लिए, गाड़ी पार्किंग, वो सब दिखाया है। लेकिन क्या किया उसने? एक का परमिशन लिया और बाद में बी बनाया। तो ए का परमिशन जहां पे था उस प्रॉपर जगह पे न बना के बाजू में बन गया। जब बाजू में बन गया तो ए भी इलीगल हो गया। आप ध्यान में रखना, ये चीज जल्दी से ना तो न्यायालय में किसी को समझ में आता है, ना तो महानगर पालिका में किसी को समझ में आता है, क्योंकि महानगर पालिका में तो यह समझ में आता है, और ना तो आपके वकील को समझ में आएगा, ना पुलिस को समझ में आएगा, ना तो पत्रकार को समझ में आएगा, लेकिन आपको समझना है। आपको, आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपसे, जो आप वीडियो देख रहे हो ना, आपसे बात कर रहा हूं। आज के बाद आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि अगर ए विंग का परमिशन लिया, यानी कि एक विंग का परमिशन लिया और उसी मैदान में अगर बी भी बना है तो दोनों बिल्डिंग इलीगल है, दोनों अवैध है। कंप्लेन दे के आप दोनों को ध्वस्त करवा सकते हो। एक का परमिशन है, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि एक का परमिशन है तो जहां के लिए परमिशन लिया है 100%, 101% उस प्रॉपर जगह पे बिल्डिंग नहीं बनी है, इसलिए वहां पर जितनी भी बिल्डिंगें बन गई ए बी सी, सबकी सब अवैध हो गई। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपको कुछ न कुछ नया अवश्य सीखने को मिला है कि बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए चीजें होनी चाहिए और किस तरह से अवैध बिल्डिंग ये लोग बनाते हैं। लीगल में भी इलीगल कैसा है आप समझ गए होंगे। और एक एजेंट रखिए फ्लैट खरीदने की टाइम, हर जगह पे नियम से आपको एक एजेंट रखना ही चाहिए। और फ्लैट खरीदने की टाइम आप किसी वकील को 500,000 दे दो और उसको बोलो कि भाई सर्च रिपोर्ट चाहिए। कुछ भी होता है तो उस वकील को कल आप पकड़ सकते हो, सर आपको मैंने फीस दिया था, आपने गलत हमको सर्च रिपोर्ट दिया है। इसलिए एजेंट और एक वकील जो कि सर्च रिपोर्ट बनाता हो उससे सर्च अवश्य करवाइए। और वकील भी भरोसे का रखना, नहीं तो मालूम पड़ा कि वकील आपका ही फ्लैट हड़प लिया, आपका ही फ्लैट कब्जा कर लिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको फ्लैट रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया और अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। कुछ न कुछ आपको नई जानकारी 100% मिली है और मैं अपना समझकर अपने जिज्ञासुओं को, अपने दर्शकों को हाथ जोड़कर समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि पूरे महाराष्ट्र में कोई इनको आज के बाद फंसा नहीं सकता। और अगर जो भी इनको फंसाया हुआ है अब वो जेल जाने की तैयारी कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों।